हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो झीलों को बात करने से पहले हम जान लेते हैं भाई झीलें कितने प्रकार की होती हैं। होने के लिए तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारी जो प्रमुख झीलें हैं वो 3 प्रकार को देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक लैगून झील, दूसरा ज्वालामुखी झील, एक क्रेटर झील है, इसके बाद मानव निर्मित झील। ठीक है, हिमालय झील भी होती रहती है। इस तरह से हम 3 प्रकार की झीलों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लैगून झील। लैगून झील क्या है? एक ऐसी झील जो 3 तरफ से स्थल से घिरी हो और एक तरफ से समुद्र के जल से मिली हो, अर्थात खारे पानी की झील। ठीक है, तो कौन सी झील? लैगून झील होती है। और भारत में कई प्रकार की लैगून झीलें यानी कई झीलें हैं, जैसे चिल्का झील हो गया उड़ीसा में, उसके बाद कोलेरू झील हो गया आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, उसके वेम्बनाथ झील हो गया या अष्टमुडी हो गया, सब कहाँ है? केरल पे है। ठीक है, और वहीं पर ज्वालामुखी या क्रेटर झील की बात करें तो ज्वालामुखी क्रेटर झील ज्वालामुखी के उद्गार से जो उसके ऊपर का मुख है जहां से ज्वाला निकलती है, उसके शांत ज्वालामुखी होने से जल के भराव के कारण उसे क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी झील में एकमात्र भारत की झील कौन है? लोनार झील। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित झील ऐसी झीलें हैं जो जल के दोहन न हो पाए, जल का एक सही तरीके से प्रयोग हो सके, उसके लिए जल को रोककर किसी तरह से झील का निर्माण करना, उसे मानव निर्मित झील कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार की हैं, जैसे गांधी सागर हो गया एमपी में। ठीक है, ये चंबल नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। उसके बाद जवाहर राणा प्रताप झील जो है राजस्थान में, जवाहर हो या राणा प्रताप झील की बात राजस्थान में, क्वेश्चन बहुत बार आया है। फिर गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन यहाँ पर है गोविंद सागर को लेकर क्या, कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो गोविंद सागर झील ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से हमने झील के प्रकार देख लिए। अब उत्तर भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान को लेकर। ठीक है, तो राजस्थान में कुछ प्रमुख झीलें कौन है? रामसमंद, जैसमंद, नक्की। नक्की का है? माउंट आबू पर्वत। ठीक है, सांबर झील। सांबर झील की बात क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। उसके साथ साथ पूरे भारत का लगभग 60% नमक यहीं से निकल जाता है। ठीक है, तो कहां पर? राजस्थान। उसके बाद क्या? फतेह सागर हो गया, पंचभद्रा हो गया, पिछौला हो गया, डीडवाना हो गया, अना सागर हो गया, ढेपर हो गया। और ढेपर क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील की मतलब सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेंगे, ढेपर झील कहां पर है? राजस्थान। पुष्कर की बात करेंगे, पुष्कर मेला जहां लगता है जयपुर के पास, पुष्कर हो गया, लूनकसर हो गया, कुचामन हो गया। सब प्रमुख झीलें कहाँ की हैं? राजस्थान की। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है सब पीडीएफ हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, परेशान मत होइएगा, खाली वीडियो को बढ़िया से देखिए। ठीक है, दूसरा है पंजाब की बात। पंजाब देखेंगे तो यहाँ पर हरिके, बस एक ही झील को यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं बट जानना है पंजाब में हरिके। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर कुछ इंपॉर्टेंट है। इसकी एक ही पहचान है, कुछ इंपॉर्टेंट को छोड़ यानी कुछ अपवाद को छोड़कर बाकी जहां पर नाग या नागिन का कुछ नाम आ जाए समझ लीजिए वहां पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में डल झील हो गया, बुलर झील हो गया। सबसे अधिक मीठे पानी की झील भी साथ खासकर यहीं पर है। ठीक है, तो डल झील हो गया, बुलर झील, क्योंकि बुलर झील के बारे में आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, जानसर झील हो गया, गाड़सर झील हो गया, अनंतनाग हो गया, बेरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, कौसर नाग हो गया, पोगोछो हो गया, नागिन हो गया, सिमोरिती हो गया, उसके बाद गेगावल हो गया, मानसवल हो गया। ठीक है, ये सब प्रमुख जिले कहाँ की हैं? जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की इंपॉर्टेंट क्या? लद्दाख इंपॉर्टेंट में है कि जहां पर सो नाम दे दें, TSO अर्थात सोर शब्द दे दे, समझ लीजिए वो कहाँ की झीलें हैं? तो भाई लद्दाख की है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है TSO, सो अर्थात टेंगोंग सो, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सो मोटेरी हो गया, मिटपाल सो हो गया या लॉन्ग सो हो गया। ठीक है, 4 प्रमुख झीलें कहाँ की हैं? तो लद्दाख की। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भृगु हो गया, मच्छीपाल हो गया, रेणुका हो गया। रेणुका लिखी क्या है कि चिड़ियाघर भी है यहाँ पर है और हिमाचल प्रदेश में, और खासकर ये लाइन सफारी के रूप में भी जाना जाता है। सूरज ताल हो गया, चंद्रताल हो गया, चंद्रताल कुंजुम दर्रा के पास है। ठीक है, उसके बाद नाको झील बहुत बार आया है, नाको झील कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद खजियार झील भी बहुत बार आया है, खजियार झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे यूके यानी उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में क्या है? राकेश ताल हो गया, डोडी ताल हो गया। नहीं, जितने ताल यानी ताल शब्द ज्यादातर अगर कहां पर है तो यूके यानी उत्तराखंड में ही है। राकेश ताल हो गया, डोडी ताल हो गया, माला ताल हो गया, उसके बाद हो गया सात ताल हो गया, भीम ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया। बहुत बहुत बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, रूपकुंड हो गया, नैनीताल हो गया। ये सब जितने भी प्रमुख ताल है ये सब कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूपी की। यूपी में एक क्वेश्चन था जो मानव निर्मित से रिलेटेड है, कहां पर है? यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर गोविंद वल्लभ पंत जो रिहंद बात बना कर रिहंद बात जो बना है गोविंद वल्लभ पंत झील। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ये उतना जानना है। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में 3 प्रमुख झीलें हैं। कौन कौन भाई?
छोलामू, छोलामू क्या अगर पूछा जाए सबसे ऊंची झील कौन है, सबसे ऊंची झील यहाँ पर छोलामू में वर्तमान में, ठीक है। तो सबसे ऊंची झील कौन है, छोलामी, कहाँ पर है, सिक्किम। उसके बाद सोंगमो हो गया, खेचियोर पालरी यानी पालरी यानी खेचियो पालरी, खेचियो पालरी भी कहाँ पर है, सिक्किम में ही है। सोंगमो कहाँ है, सिक्किम में ही है। छोलामू भी कहाँ है, सिक्किम में। ये तीनों झीलें कहाँ पर है, सिक्किम में है। अब यहाँ पर छोलामू की बात करेंगे, सबसे ऊंची झील हो गई, ठीक है। और वहीं पर बात करेंगे खेचियो पालरी की, कि हिंदू है या बौद्ध धर्म दोनों के लिए पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है खेचियो पालरी, कहाँ पर है, सिक्किम। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में इधर मणिपुर की बात। तो मणिपुर में आप देखेंगे कि तैरताम राष्ट्रीय उद्यान की झील पर है, तो लोकटक झील पर। कहाँ पर है लोकटक झील, मणिपुर में। इस तरह से झील को लेकर जो इंपॉर्टेंट है वह उत्तर भारत को लेकर खासकर यही सब प्रमुख है, इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है। यानी इतना जितना आप कवर कर लेते हैं तो झील को उत्तर भारत को लेकर कोई कठिनाई नहीं आने वाली। इसलिए इस वीडियो को कई बार देखिए, बाकी इसका जो पीडीएफ होगा एनसीईआरटी अधिकारी एकेडमी की टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आराम से, वहाँ पर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा और इससे रिलेटेड वीडियो भी हम अपलोड करते रहते हैं। वीडियो भी तो चूंकि आपको यूट्यूब पे मिल ही जाता है, बाकी वहाँ पर भी हम डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।